श्री राधे राधे। भक्तों, भावग्राही जनार्दन अपने भोले भाले भक्तों की निष्ठा प्रेम देख करके आनंद विभोर हो जाते हैं और भक्तजन उनके दर्शन के लिए मंदिर में समय समय पर पहुंचते रहते हैं भाव भरे हृदय से, और प्रसाद को या चरणामृत को बहुत सावधानी से ग्रहण करते हैं। देखते बनता है वो दृश्य जब कोई प्रभु का प्रेमी प्रसाद ग्रहण करता है या चरणामृत ग्रहण करता है। संतोष माता के जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। अवस्था अधिक होने पर भी, शरीर में स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी, अर्थात अस्वस्थता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने मंदिरों में जाती थी और प्रमाद का कोई स्थान नहीं था, सावधान रहती थी। प्रसाद की महिमा उनके जीवन में कितनी अधिक थी, इसको समझाने के लिए एक मैं बता रहा हूं उनके जीवन का वृत्तांत। जनवरी 2001 की बात है। घोर शीत के प्रकोप से उनकी पांव की उंगलियां जो थी उनमें घाव हो गए थे। वे खुद ही बैठी उन पर मरहम पट्टी कर रही थी अपनी उंगलियों पर। सुलोचना बाई भी पास ही बैठी थी। वृंदावन वास कर रही सुलोचना बाई बेगूसराय बिहार की थी और रुक्मिणी बाई की शिष्या थी। नर्मदा बाई की ये भतीजी वृंदावन में रह करके नियम से संतोष माता को प्रणाम करने आती और घंटों बैठी उनके मुख से हरि चर्चा सुनती रहती। भक्तों, पूज्य बहन जी के पांव पर पट्टी जो खुद ही कर रही थी, देखा उन्होंने और एक साधिका और आ गई। हरि चर्चा चलती रही। थोड़ी देर बाद उसकी जाने की उत्सुकता देख और अपने हाथ गंदे होने की वजह से बहन जी ने सुलोचना बाई को उसे प्रसाद लेने के लिए कहा। ये नव साधिका सुलोचना बाई से अपरिचित सी थी और संतोष बहन जी के हाथों से प्रसाद लेने के लोभवश इसने हाथ आगे नहीं फैलाया और ये देख करके अंतर्यामिनी संतोष माता जी थोड़ा नाराज सी होती हुई बोली, अरे अपमान कर रही हो प्रसाद का तुम। प्रसाद प्रसाद होता है, महिमा प्रसाद की है, ठाकुर जी की है। अरे ये मत देखो कि कौन दे रहा है, तुमने हाथ क्यों नहीं फैलाया? जब प्रसाद दे रही तो हाथ फैलाना चाहिए ना। देने वाले की महिमा थोड़े प्रसाद की महिमा है। इन्हों प्रणाम करके प्रसाद लो। वो साधिका बहुत ही शर्मिंदा सी हुई कि वो सोच रही थी कि मैं संतोष माता के हाथ से प्रसाद लूंगी, दूसरे के हाथ से नहीं। तो संतोष माता ने समझाया कि प्रसाद की महिमा है, देने वाले की नहीं है, इसलिए तुम तुरंत हाथ फैलाकर प्रेम से प्रणाम करके प्रसाद लिया करो। सुलोचना बाई को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए प्रसाद को प्रणाम करके तब अपने मुख में दिया था। इस तरह ठाकुर जी के पाठोत्सव के आयोजन में पूज्य बहन जी को कीमती उपहार देने पर कहा था, प्रसाद नहीं लाए। प्रसाद का एक कण सबसे बड़ा उपहार होता है। मुझे उपहार की नहीं, प्रसाद की आवश्यकता रहती है। भक्तों, माता भगवान के प्रसाद का ऐसे सम्मान करती थी जैसे भगवान का ही सम्मान कर रही हो।
थोड़े दिन बाद होली के दिनों में पूज्य बहन जी की तबीयत अचानक ही चिंताग्रस्त जैसी हुई। भक्तों के लिए चिंताग्रस्त थी, माता को कोई चिंता नहीं। वमन और दस्त की अधिकता से शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो गई। दुबला पतला शरीर कांपने लगा। उम्र भी अधिक हो गई थी भक्तों, और तत्काल उचित चिकित्सा आरंभ हो गई, पर स्थिति संभली नहीं। लखनऊ से प्रिय कृष्ण कुमार भी अपनी मासी की सेवार्थ पहुंच गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन दिनों शैवालिनी ने तन मन प्राण से सेवा की। घर का सारा काम चंदन कर लेती थी, और सब बहनों ने भी यथासंभव सहयोग दिया। जालंधर से संतोष माता की श्रद्धालु सविता जी भी आ गई। सबकी अथक सेवा परिश्रम के बाद भी संतोष माता की जीवन की आशा कम होती गई। अंततः एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें भूमि पर उतारने की तैयारी होने लगी। तभी शैवालिनी ने मथुरा के किसी वैद्य जी के परामर्श से शहद की पूरी शीशी उनके मुख में उड़ेल दी। इनके जीवन की आशा वैसे सब छोड़ चुके थे, पर तभी चमत्कार हो गया। इस उपचार को उनके सजग होने का जैसे श्रेय प्राप्त हो गया, और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता गया। इस रुग्ण अवस्था में शैवालिनी पूज्य संतोष बहन जी की और अधिक समीप हो गई। सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य बहन जी की सेवा का सौभाग्य क्या किसी साधारण जीव को मिल सकता है? जीवन भर तो सेवा किया संतोष माता ने, सबकी सेवा किया। अब उनकी सेवा किसी को मिले तो कितना बड़ा भाग्य होगा। उनका तो स्पर्श अधिकार भी विरलों को ही मिल पाया, सब कोई नहीं स्पर्श कर पाए उनको। सखियों में से भी किसी किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित ही उनकी अस्वस्थता में उनके गुरु राधा बाबा का ही एक कृपा प्रावधान था। साधिका शैवालिनी का वृंदावन में मुख्य साधन संत शिरोमणि पूज्य बहन जी का सामीप्य ही बन गया। वे उसका सुदृढ़ आधार थी। उसकी अथक सेवा का प्रतिफल ही था कि जिन बहन जी को अंतिम विदाई देने को सब तैयार थे, शैवालिनी की हठधर्मिता की हद तक की गई सेवा ने उनका इस धरा पर अभी कुछ और रहना संभव कर दिया। उससे भी बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु में इतना दम नहीं था कि उन्हें स्पर्श भी कर सके। इस संदर्भ में मनोहर दास बाबा का एक कथन था भक्तों। वो कहते थे बाबा मनोहर दास जी, संतोष जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर जाएंगे। बाबा पहले कहते थे, और उसकी प्रत्यक्ष झलक पूज्य बहन जी के अंतिम के दिनों में स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हुई थी। अब आयु अधिक हो जाने से वह अक्सर बीमार ही रहती थी। विभिन्न रोगों से आक्रांत पूज्य बहन जी धैर्य से सभी कष्ट सह रही थी, पर किसी परिचारिका को रखने के सुझाव से सहमत नहीं हो रही थी। सब चाहते थे एक सेविका साथ में हो तो सही रहेगा, लेकिन ये सहमत नहीं होती थी। एकमात्र ठाकुर पर निर्भरता तो थी। दैन्य की मूर्ति किसी से सेवा लेने का सोच भी नहीं पाती थी। अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं ही कर लेती थी। यदा कदा अस्पताल जाने की स्थिति में रमण बहन और शैवालिनी सदा ही प्रस्तुत रहती। भगवान दास और विशेषर भाई को भी इन दिनों सेवा का अवसर कभी कभी मिल जाता था, पर वास्तव में पूज्य बहन जी अपनी इन बीमारियों से सदैव ही निर्लिप्त सी रही, पर दूसरे के दुख में विगलित होती,
पूज्या बहन जी की पर दुखातर अवस्था की एक बार फिर अनोखी झलक देखने को मिली। मार्च 2000 की घटना है। भक्तिमती उषा जी की प्रिय शिष्या पुष्पा जी परम संत थी। पुष्पा जी ने इसी घर में पूज्य संतोष जी के साथ वाले कमरे में रहकर इनका बहुत ही अपनत्व भरा स्नेह पाया था। आज रुग्णावस्था में बिस्तर पर लेटी पुष्पा जी शायद इनके अंतिम दर्शन को अकुला रही थी। अंतर्यामिनी पूज्य संतोष जी इन्हें देखने पहुंच गई। वो समझ गई कि ये सखी मुझे देखना चाहती है आखिर टाइम, पर उनकी कष्टमय स्थिति देखकर बहुत ही विह्वल हो उठी। उस दिन उनके अनूठे पर दुख द्रवण भाव की झांकी मिली और एक सखी कहती है कि मैं उनको प्रणाम करने पहुंची तो पूज्य माता जो थी अद्भुत भाव संपन्न दिखलाई पड़ रही थी और मनोहर दास भी उसी समय बाबा पहुंच गए पुष्पा जी को देखने। और ये सखी कहती है कि मुझे देखते ही बेचैनी से पूछने लगी, मुनिया पुष्पा बच तो जाएगी, क्या तकलीफ है उसे? बाबा समक्ष बैठे थे और सखी ये कहती हैं कि मैं असमंजस में थी, मैं क्या कहूँ क्या बताऊं। फिर खुद ही कहने लगी, खून की ही तो कमी है, मेरा खून क्यों नहीं दे देती हो? अब आप सोचो भक्तों, कितनी तो बुजुर्ग थी माता उस समय। और कह रही थी मेरा खून दे दो, खून की कमी इनको। बोली कि मेरे खून देने से तो वो बच जाएगी ना, तो दे दो मेरा खून। कितनी अद्भुत थी प्रीति इनकी भक्तों से। और एक सखी का हाथ पकड़ करके मनुहार करके कहने लगे, पुष्पा जी को बचा लो, तो जानते नहीं वो क्या है, परम संत है, मेरी पुष्पा परम संत है। अश्रु भरे नयनों से अवनत बैठी थी माता। उन्हें कैसे समझाती कि पुष्पा जी को बचाना अब संभव नहीं दिखता और उनका खून देना कैसी अनहोनी सी बात है। अरे उनकी 78 वर्ष की आयु, संतोष माता की उस समय 78 वर्ष आयु थी और फिर भी किसी को बचाने के लिए अपना खून देना चाहती थी। कोई डॉक्टर तो लेने को तैयार भी नहीं होगा इतनी उम्र की माता का खून। लेकिन सोच रही थी कि मेरा खून इस काम में आ जाए तो अच्छा। अब शरीर में खून तो ज्यादा था ही नहीं, 78 वर्ष की उम्र में खून कहाँ रहता ज्यादा। जीर्ण शीर्ण काया, पर वो कितनी ही देर अपना खून देने की रट लगाए रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक बार कह दिया हो, बार बार कहती थी मेरा खून ले लो और खून इनको चढ़ा दो। और ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया, बार बार कहती थी। उनके प्राण उस वक्त पुष्पा जी के लिए तड़प रहे थे। धन्य है, प्रणम्य है संतोष माता का उदार हृदय। और पर दुख कातरता उनकी प्रणम्य है। दूसरों के दुख में इस तरह दुखी हो विगलित हो जाना सिर्फ संतों को ही आता है। उसी दिन संध्या को पुष्पा जी नित्य धाम पधार गई। आखिर में जो पुष्पा जी के मन में था कि संतोष माता का दर्शन मिल जाए, तो संतोष माता बिन बुलाए पहुंच गई थी। भक्तों, संतों भक्तों की सेवा बहुत किया था इन्होंने। उनके अति स्नेह से लालित पालित एक सखी कहती कि मेरा मन अक्सर ही उनके दर्शनों और सानिध्य के लिए ललचा उठता था। वे घंटों परमार्थ की बातें बताती, अध्यात्म पथ की सूक्ष्म बातें समझाती। भक्तों, मई 2000 की बात है।
उन दिनों बहुत लंबी अवधि के अंतराल से पूज्य बहन जी के यहाँ जाना हुआ था एक सखी को। तो ठाकुर जी को प्रणाम करते ही प्रश्न भरी दृष्टि से देखते हुए बोली, कहीं गई हुई थी क्या आप? अब झूठ बोलना तो संभव था नहीं उनसे, और ये कहना कि मैं एकांतवास में नियम पर थी, ये संकोच की बात थी, कैसे बोलती। वो सखी कहती हैं कि मैं चुपचाप उनके सामने नतमस्तक बैठ गई और पूज्या बहन जी ही थोड़ी देर बाद बोली, अब थोड़े दिन मौन मत रखना। तो सखी कहती हैं कि मैं अचंभित सी उन्हें देखने लगी। शायद मेरे मौन का उन्हें पता था, जरूर किसी बहन ने उन्हें कह दिया होगा। व्यर्थ चर्चा का विषय बन जाने से मैं खुद को अपराधी समझ बड़ी रुआसी सी हो गई और संयत रहने का प्रयास करने पर भी अश्रु छलक पड़े। वो द्रवित होकर बोली, कहकर मौन मत रखा कर। देख, मौन रखने और मौन रहने में बड़ा अंतर है। देखो भक्तों, भाषा देखो संत की। करें मौन, माता करें संतोष माता कि मौन रखने और मौन रहने में बहुत अंतर है। शुरू में मौन रखना पड़ता है, पर दिन रात सांस सांस में नाम लेने से मन मौन हो जाता है। ये स्थिति अभ्यासगत प्राप्त की जा सकती है। कोई बात करे तो अंदर से मनन करते करते ही थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान का मनन करना बंद करो और बात में लग जाओ। बात करना जरूरी हो तो भगवान के विषय में कुछ मनन करते हुए, चिंतन करते हुए ही बात करनी चाहिए। और वो सखी आश्चर्य से देख रही थी माता को। फिर बोली, एक आधी बात का जवाब पा करके उनकी जिज्ञासा और उभरता हुआ जो भाव है वही समाप्त हो जाता है। इसलिए बात करने में रस नहीं लेना चाहिए। चिंतन भगवान का करते हुए जरा सी बात करके फिर समाप्त कर देना चाहिए। अब फिर सखी ने पूछा कि अगर कोई बात करता ही जाए तब? तो संतोष माता ने कहा, विनय से, निरहंकारिता से कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तो फिर सखी की हंसी छूट गई। बोली, माता आप मुझे झूठ बोलना सिखा रही हो? तो वे तब भी गंभीर ही रही और बोली, झूठ नहीं सच है। जब हम प्रभु को छोड़ मन कहीं और देते हैं, प्रभु चर्चा छोड़ इतर चर्चा में आनंद पाते हैं, तो स्व में स्थित नहीं होते तो अस्वस्थ हुए कि नहीं हुए? जब स्व में स्थित हुए तब तो स्वस्थ हुए, और जब स्व में अर्थात अपने ठाकुर जी में स्थित नहीं है तो अस्वस्थ हो गए। तो महाराज उनके सारगर्भित तत्व प्रकाश पर वो सखी मुग्ध हो गई। और फिर संतोष माता सावधान करते हुए बोली, मुनिया सच तो यह है कि एकांत मौन लोगों की प्रशंसा वे सब किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति के प्रमाण नहीं है। महत्व सिर्फ इस बात का है कि ठाकुर से कितनी समीपता हुई, उनके चिंतन में कितनी गहरी निमग्नता हुई और अंतर में आह्लाद प्रस्फुटित हुआ या नहीं। जगत की वाहवाही के आनंद से मन को हमेशा सावधान करती रहना, नहीं तो जगत की वाहवाही में ही भूल जाओगे भगवान के चिंतन को। और भक्तों, वो सखी बोलती हैं कि मैंने ये सुन करके गंभीरता से अपने एकांतवास का आकलन करने को विवश हो गई। कितना महान अपना तोहरा संतोष माता का भाव था। साधकों, साधिकाओं, संतों, भक्तों के लिए माता का बड़ा अपनत्व भरा रहता था भाव, प्रभु की भक्ति के कारण, प्रभु के संबंध के कारण।
आत्मीयता भरा पथ प्रदर्शन और बड़े स्नेह से समझाती थी, अपनेपन से। और उनके अनुरूप चल पाने की सामर्थ्य भी जैसे वही प्रदान कर देती थी। सखी ने बार बार प्रणाम किया, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा है। भक्तों, इसके कुछ दिन की बात है, संयोग से सखी उनकी सुबह के समय पूज्या बहन जी के यहाँ पहुंची, तो उस समय वे किसी पुस्तक को पढ़ने में तल्लीन थी। भगवान की लीला की पुस्तकें पढ़ती थी वो, भगवान की लीला में तल्लीन रहती थी। तो कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ी रही। उनकी तन्मयता को भंग करना उचित नहीं लगा। सोचा जब पुस्तक का पृष्ठ बदलेंगी तब मुझ पर दृष्टि पड़ ही जाएगी। और क्या ही आश्चर्य, वो पृष्ठ पर पृष्ठ बदलती गई। तन्मयता की प्रतिमूर्ति माता को इन सखी की उपस्थिति का भान तक नहीं हुआ। वो उस प्रसंग में एकदम डूबी हुई थी और वो सखी धैर्य से प्रतीक्षा करती रही। लगभग 12 मिनट ऐसे ही बीत गए। तभी कोई मार्मिक प्रसंग पढ़ करके वे कराह उठी और ऐसे आह करते करते फिर तब उन्होंने मुख को ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि पड़ी इन सखी जी के ऊपर और उनके चेहरे पर प्रसंग की करुणा व्याप्त थी। और वो बताती हैं कि मुझे पास बिठाकर उन्होंने पूरा प्रसंग फिर पढ़कर सुनाया। संत एलिजाबेथ की जीवनी थी, कष्टों भरी जीवनी पढ़ करके उनका मन अत्यधिक करुणामय हो गया था। पुस्तक बंद करके एक और रखती हुई बोली, मुनिया, नाम में सहज मन न लगे तो भक्तों के चरित्रों में मन को डुबा दो। भक्तों का चरित्र बहुत ही कल्याणकारी है, उसमें मन को लगा देने से सरसता आ जाती है, फिर नाम सुमिरन में भी मन लगता है। और उस दिन नाम साधना पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, माता ने, कि साधना के पथ में नाम सुमिरन सभी सीढ़ियों का आधार है और सब साधनाओं से ब्रह्म ज्ञान तो हो सकता है पर प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकेगा। प्रारब्ध का नाश हुए बिना ठाकुर से प्रेम की ललक नहीं जागती। एकमात्र केवल नाम से ही प्रारब्ध का नाश संभव है। ऐसी प्रीत पूर्वक नाम लो कि तन मन प्राण द्रवित हो जाएं। उस स्थिति में नाम और नामी में भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः नाम में ही नामी को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। और भक्तों, फिर संतोष माता ने ललिता चरण गोस्वामी जी के मुख से सुना हुआ दोहा दोहराया, नाम निरादर जिन करो दिन दूनो दुलराओ, दोहरी तेरी ले कुलाटे तब जी दर्शन पाओ। नाम रुच में बहुत आनंद है, नाम रुच से बहुत परे की व्यवस्था है कि रोम रोम में नाम रम जाए। और रोम रोम में जब नाम रम जाता है तब आह्लाद का प्रस्फुटन होता है। नाम में रुचि होगी तभी आगे बढ़ेंगे, सत्य है। नाम में जब रुचि होगी तो आगे बढ़ते जाएंगे। और रोम रोम में जब नाम रम जाएगा तो आह्लाद का प्रस्फुटन होगा। जैसे बच्चा आनंद से कुलाटे भरता है, निश्चय उस स्थिति में ठाकुर दर्शन हो रहे होते हैं भक्त को, और भक्त प्रेम विभोर रहता है। महाराज, संतोष माता के जीवन में भक्त चरित्र की महिमा बहुत थी।
भक्त चरित ही वो सुनती थी, पढ़ती भी थी। भक्त चरित पढ़ने को मिल जाए तो पढ़ती थी, यदि कोई सुनाने वाला सुनाए तो बहुत भाव से सुनती थी, और बहुत महत्व था उनके जीवन में भक्त चरित का। इस विषय में आगे मैं आपको फिर बताऊंगा। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।